हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी जो डिफरेंट क्यूरीज हैं रिगार्डिंग कि आपका सिलेबस क्या रहेगा फॉर प्री प्राइमरी पोस्ट, पीआरटी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, टीजीटी डिफरेंट सब्जेक्ट्स और पीजीटी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद पंजाबी आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा, फिजिकल एजुकेशन, वो सारे सब्जेक्ट्स मैं डिस्कस करूँगा। इंक्लूडिंग दूसरा काफ़ी बच्चों की जो क्यूरीज आ रही हैं कि सर इसमें पे स्केल कितना होगा, डीएवी की जो रिक्रूटमेंट हो रही है इसमें सैलरी वगैरह क्या लगेगी। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर विद प्रूफ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस क्या रहेगा इनका। तो देखिए, पहले तो ये जो रिक्रूटमेंट होती थी ये सिर्फ होती थी झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ऑनलाइन इनका सीबीटी होता था और उस सीबीटी के बेसिस पर फर्दर जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते थे सीबीटी या रिटन टेस्ट, उनको फर्दर नेक्स्ट फेज़ के लिए बुलाया जाता था। लेकिन इस बार डीएवी ने क्या किया है, ये मैं सिर्फ डीएवी की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई की बात नहीं कर रहा। ऑल ओवर डीएवीज़ ने ऐड निकाली है डीएवी सीएमसी ने कि सभी जो डीएवी स्कूल्स के टीचर्स हैं एंड फ्रेशर्स जो अदर जो हैं जिन्होंने स्टडी वगैरह पास आउट की है और जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे जो भी उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीट करती हैं एज़ पर जो भी पोस्ट है वो उसको फिल कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी उनका सिलेबस रहेगा और सैलरी रहेगी वो क्या है, अब वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम या दिस वन। तो देखिए अगर हम बात करें तो डीएमसी जो सीएमसी है इसमें देखिए अगर तो आपको डीएवी सीएमसी के अकॉर्डिंग पे स्केल लगता है, तो पीजीटी के लिए जो सैलरी आपकी रहेगी, आप देख सकते हैं स्कूल्स हैविंग 6 पे कमीशन स्केल्स ऑफ पे डीएमसी। अगर स्केल उनका स्टेट से है तो पीजीटी की सैलरी 17,000 अप्रॉक्सीमेटली। और जीपी सॉन डीए जो भी है एडमिसेबल होगा कंसर्न स्कूल में। और नेक्स्ट ये जो है 6 पे कमीशन जो स्टेट वाइज है उनके अकॉर्डिंग सैलरी आप इसमें रीड कर सकते हैं। सो टीजीटी की सैलरी रहेगी 15,000, पीआरटी की रहेगी 14,000 और लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए रहेगी 13,500। और बाकी जो पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई उसमें आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, उनका जो भी प्रोसेस रहेगा वो जो भी डीएवी के नॉर्म्स हैं, डीएवी सीएमसी के, उनके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी फिक्स होगी। तो ये था इनकी सैलरी अकॉर्डिंग टू 6 पे कमीशन। लेकिन अगर 7 पे कमीशन लगता है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए सैलरी काफ़ी ज़्यादा पीजीटी के लिए नियर अबाउट आपका 48,000 है, टीजीटी के लिए आपका 45 है, पीआरटी के लिए 36 ही लगा लीजिए और लाइब्रेरियन के लिए सेम 36 है अकॉर्डिंग टू 7 पे कमीशन। सो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्कूल में पे कमीशन चल रहा है। तो बाकी जो पैनल होता है वो आपसे जो आपकी सैलरी नेगोशिएशन है वो कर सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो डीएवी के नॉर्म्स हैं, डीएवी सीएमसी के, अगर टेस्ट के थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी होगी। ये तो होगी सैलरी की बात जो काफ़ी पूछ रहे थे टीचर्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। डिपेंड करता है, आप एडहॉक बेसिस पर हैं, जो पैनल डिसाइड करेगा वैसे तो वही होता है। लेकिन अगर ये जो स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ ये सारे साउथ एरिया के हैं जो मैंने स्टेट्स बोली स्टार्ट में, उनकी सैलरी वहाँ जो नॉर्म्स है डीएवी सीएमसी के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ सैलरी देख लीजिए काफ़ी अच्छी है। ये तो था हमारा सैलरी के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो पहले मैं प्री प्राइमरी पोस्टों का सिलेबस बताऊंगा बिकॉज़ इसकी मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं प्री प्राइमरी पोस्टों की कि सर प्री प्राइमरी पोस्टों का सिलेबस क्या रहेगा। सो देखिए ये जो आपका सिलेबस रहेगा प्री प्राइमरी पोस्ट का, आप क्लास प्री नर्सरी से लेकर सेकंड तक पोइम्स वगैरह है, कैसे आप बच्चे को टीच करेंगे, ठीक है। ये आपने वहाँ पर डेमो लेते हैं कि जस्ट इमेजिन यू आर इन ए क्लास एंड आप एक बच्चे को पूरी क्लास को टीच करेंगे। आप कैसे पढ़ाएँगे एज़ ए मदर टीचर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पोएम्स वगैरह थोड़ी आनी चाहिए, सॉन्ग्स वगैरह थोड़े आने चाहिए, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट है आपकी आप में बने और स्टडी में बने, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं।
तो बाकी सिलेबस वगैरह वही आपको पता है, इनका बच्चों वाला होता है, छोटी क्लासेस का जो मदर टीचर का होता है। ये तो था प्री प्राइमरी का। प्री प्राइमरी के लिए आप फर्स्ट टू सेकंड या थर्ड क्लास बुक्स फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद Incoming call from यहाँ Saurav पर PIND identified by Truecaller. पीजीटी के लिए अगर हम देखें तो क्लासेस यहाँ पर जो आ रही हैं, तो मुझे आई थिंक कॉल्स आ रही हैं। मैं यहाँ से अपना जो चलिए एरोप्लेन मोड पर फ़ोन लगा देता हूँ, सो डैट कॉल्स वगैरह ना आए। तो चलिए आगे कंटिन्यू प्रोसीड करते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो चलिए पीजीटी के लिए देखते हैं। तो पीजीटी के लिए अगर हम बात करें क्लासेस की, आपको पता है इसमें +1 एंड +2 होती हैं। इसमें सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करिए, उसमें से आपका टेस्ट लिया जाएगा जो आपका सीबीटी होगा। और टीजीटी के लिए क्लास 6 से 10th की बुक्स फॉलो करें, एनसीईआरटी सिलेबस ही चलेगा इसमें, ज़्यादा वास्ट सिलेबस आप इसमें जो भी है 6 टू 10th का कर लीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लेना, वैसे इन्होंने एनसीईआरटी बोला है बट आपको पता है थोड़ा आउट ऑफ भी आ सकता है। उसके बाद पीआरटी के लिए क्लास 3rd टू 5th की बुक्स फॉलो करिए। आप यहाँ 3rd टू 8th की बुक्स फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा ऑल ओवर ये। हाँ, लेकिन ये अगर आपका बात करें +1 एंड +2 की, इसमें आपका सीबीएसई का सिलेबस रहेगा। बाकी ये सारी सिलेबस आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं आईटी डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करता हूँ, अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो जो भी आपका सब्जेक्ट कोड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कोड होते हैं 802 और 165 कंप्यूटर साइंस के। तो ये आप सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर वगैरह करना पड़ेगा। जैसे उसमें पाइथन है, देन उसके बाद आपका जावा लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज वगैरह के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी की, तो इसमें भी आपको जो क्लास 10th का सिलेबस आपको देखना पड़ेगा एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग क्या है। पीआरटी के लिए भी जो भी सिलेबस रहेगा बुक्स का, उसको फॉलो करिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आप टेस्ट ईज़िली क्वालीफाई कर लेंगे। एंड आल्सो इफ़ यू आर डूइंग जॉब इन डीएबी, जो भी इंटरव्यू में आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक आप आइडिया ले लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपसे पेपर में पूछा जाएगा। बाकी अगर आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, तो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए हमें व्हाट्सएप पे जॉइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी हेल्प करूँगा, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होगा। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा नीडी फ्रेंड्स के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट इन फ्यूचर जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी, उनका जो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।